नमस्कार। आपकी हॉरोस्कोप मेरे सामने 13 अक्टूबर 1985 रात के 11:05 पर आपका जन्म हुआ। जिस समय आपका जन्म हुआ उस समय मिथुन लगन उदय हो रहा था और उस समय चंद्रमा कन्या राशि में गोचर कर रहे थे, यानी राशि और लग्न दोनों के मालिक बुध हैं। यानी बहुत अच्छा तालमेल मैं इसको कहता हूँ। जब आपका लग्न और आपकी राशि में मित्रता हो जाए तो ये राशि मतलब मन, लग्न मतलब शरीर, दोनों का आपसी समन्वय जीवन में बहुत अच्छी स्थितियों को देता है। यहाँ पर बुध दोनों राशि और लगन का मालिक होकर पंचम भाव में बैठा है। लग्नेश चतुर्थेश का पंचम भाव में जाना व्यक्ति को बुद्धिमान बनाता है, सजगता देता है, सही समय पर सही निर्णय लेने की क्षमता भी देता है। कुछ पूर्वाभास भी ऐसे लोगों को होते हैं कि उनके साथ क्या घटना घटने वाली है, उनको कुछ ना कुछ हिंट मिल जाते हैं। लेकिन जब केतु इस राशि के अंदर बुध के साथ हो तो ये मति भ्रम भी कर सकता है। ऐसा कॉम्बिनेशन कभी कभी देखा जाता है, व्यक्ति को ओवर स्मार्ट बना देता है। व्यक्ति के भीतर ये स्थिति आ जाती है, वो समझता है मैं ज़्यादा होशियार हूँ। बुद्धि आपके अंदर है, कैचिंग पावर आपके अंदर बहुत अच्छी है, इसमें कोई संदेह नहीं है। लेकिन आपको दूसरे को भी समय देना होगा, दूसरों को भी समझना होगा। यही कमी आपको जीवन में प्रॉब्लम में ला सकती है। यानी जहाँ से सीखने को मिले वहाँ से सीखिएगा क्योंकि ये आपका मिथुन लगन वायु तत्व राशि का लगन है। मन में बहुत सारे विचारों का आना, योजनाएं बनाना, योजनाओं पर सफल भी हो जाना, ऐसी स्थिति इस कुंडली वालों के साथ देखी गई हैं। चौथे घर में दो दिग्बली ग्रह शुक्र और चंद्रमा, एक मानसिकता का कारक, जनरल हैप्पीनेस देने का कारक चंद्रमा और शुक्र सभी प्रकार की सुख सुविधाओं को देने वाला प्लैनेट, जब चौथे घर में दिग्बली हो तो चौथा घर भूमि, जमीन, जायदाद, वाहन, मकान, फ्लैट, ये सब देने वाला प्लैनेट है और इन सब का सुख व्यक्ति को जीवन में मिलेगा, इसमें कोई भी संदेह नहीं है। तो ये बहुत अच्छी स्थिति यहाँ दिखाई दी। पंचमेश होके शुक्र केंद्र में है, भले ही नीच का है लेकिन राशि परिवर्तन योग में है। बुध और शुक्र बहुत सुंदर राजयोग में है, अच्छा राशि परिवर्तन यहाँ कर रहे हैं। इसलिए राशि परिवर्तन करने के साथ साथ शुक्र की नीचता पर भी इसका प्रभाव पड़ा है, उसकी नीचता को भंग करने में ये सक्षम है। तो बहुत अच्छा संयोग शुक्र और बुध का। साथ में चंद्रमा इन्वॉल्व हैं, चंद्रमा द्वितीयेश हैं, वाणी के मालिक हैं, कुटुंब के मालिक हैं। तो ये स्थिति भी अपने आप में अच्छी दर्शा रही है कि दूसरा घर और पांचवा घर दोनों के मालिक शुक्र और चंद्रमा चौथे घर में राजयोग बना रहे हैं। लेकिन शुक्र द्वादशेश भी हैं, यानी 12वें घर के मालिक हैं, और सूर्य जो कि यहाँ बैठे हैं वो तीसरे घर के मालिक भी हैं। इसलिए कभी कभी क्या होता है, व्यक्ति अपने जीवन में सुख साधन इकट्ठे करता है, मकान इकट्ठे करता है, फ्लैट लेता है, लेकिन उनका सही समय पर भोग नहीं कर पाता, या सब कुछ होते हुए भी उसके पास इनको भोग करने का समय नहीं होता। क्योंकि मेरे पास सब जगह फ्लैट है, मकान है, लेकिन मैं जीवन में कहीं ना कहीं अन्य स्थानों पर जाकर रह रहा हूँ। बृहस्पति इस कुंडली में अष्टम भाव में नीच का है, शनि की दृष्टि उस पर है जो बृहस्पति का नीच भंग राजयोग करती है। बेटा काम कर रहा हूँ। बृहस्पति नीच के होके बैठे हुए हैं, सप्तमेश और दशमेश हैं, शनि का नीच भंग करते हैं। अब 7वां घर और 10वां घर दोनों प्रोफेशनल लाइफ के लिए जाने जाते हैं, सामाजिक पद प्रतिष्ठा के लिए जाने जाते हैं। अब उसका मालिक बृहस्पति अष्टम में नीच का हो और शनि से नीच भंग राजयोग हो तो जीवन में प्रोग्रेस तो मिलती है, लेकिन वो प्रोग्रेस स्लो होती है, क्योंकि प्लैनेट नीच का है। उसका पहले वो नीच है, फिर वो भंग हुआ, फिर उससे राजयोग मिलेगा। यानी 16 साल की महादशा बृहस्पति की आपको देगी तो बहुत कुछ, लेकिन वो प्रोग्रेस आपकी धीरे धीरे स्लो होगी, स्लो प्रोग्रेस होगी, और लेकिन अच्छी और मजबूत प्रोग्रेस होगी। ये स्थिति पत्नी से संबंधित सुख में थोड़ा सा कमी लाती है। साथ ही साथ क्योंकि प्लैनेट 8th हाउस में शनि की राशि में, शनि छठे घर में, तो हेल्थ इश्यूज भी आपको जीवन में प्रॉब्लम देंगे। चलिए बात करते हैं छठे घर में बैठे शनि की। छठे घर का शनि सबसे अच्छा माना जाता है, शनि के लिए बेस्ट प्लेसमेंट छठा घर, क्योंकि यहाँ से बैठकर वो अपनी स्थिति और दृष्टि के साथ कुंडली के 8वें, 12वें और तीसरे घर को कंट्रोल करता है। मंगल की राशि में शनि है, मंगल से दृष्टि भी है, इसलिए बृहस्पति की महादशा में आपको रोग मिलेंगे,
बीमारियां मिलेंगी। वो बीमारियां गुल्म पीड़ा, पेट खराब होना, आपको कब्ज हो जाना, पाइल्स के भी लक्षण हो जाना, या यही बीमारी लंबे तौर पर चलती चली जाना यदि आपने उसका ध्यान नहीं दिया। क्योंकि आपने पूछा भी है क्या मुझे कोई बड़ी बीमारी तो नहीं होगी, तो वो यही बीमारियां होंगी आपको जीवन में जो मैंने आपको यहाँ बताई है। शनि मंगल एक दूसरे को म्यूचुअल एस्पेक्ट देते हैं। मंगल शनि को देखता है, शनि मंगल को देखता है। स्वयं के बल पर व्यक्ति बहुत कुछ करने में सक्षम है। ऐसे व्यक्ति जीवन में कठिन से कठिन परिस्थितियों में पड़ने के बाद भी बाहर निकल आते हैं अपनी ऊर्जा के कारण, अपनी मेहनत के कारण। यानी शनि यहाँ भाग्य बनाने वाला प्लेनेट भी है जो छठे घर में बैठ के स्वयं के बल पर भाग्य को बल दे रहा है। मंगल थर्ड हाउस में बहुत अच्छा माना जाता है क्योंकि ये एक अशुभ ग्रह है। इस कुंडली में बहुत अच्छा बात यह है, कहते हैं 3, 6, 11 में अगर मेलेफिक प्लैनेट्स हों, मेलेफिक प्लैनेट्स मतलब अशुभ ग्रह यदि 3, 6, 11 में बैठे हुए हों तो ये आपकी इच्छाओं पर कंट्रोल करते हैं। इच्छाओं पर कंट्रोल करते हुए आप अपने जीवन में बहुत अच्छी तरक्की करेंगे अपने स्वयं के बल पर। तो ये स्थिति अपने आप में बहुत अच्छी बनकर आई है। तो ये अपने आप में बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन है। जीवन में मंगल की दशा, शनि की दशा, बृहस्पति की दशा या राहु की दशाएं आएंगी तो आपसे स्थान परिवर्तन, यात्राएं, शॉर्ट जर्नीज़ ये लगातार कराती रहेंगी। बृहस्पति की ही महादशा आपको वर्तमान में चल रही है। बृहस्पति दशमेश और सप्तमेश हैं, प्रोफेशन के कारक हैं, नौकरी के कारक हैं। यहाँ बैठकर धन भाव को देखते हैं, धन भाव के मालिक को भी देखते हैं यानी धन देंगे, लेकिन द्वादशेश को भी देखते हैं यानी बृहस्पति की दशा में स्थान परिवर्तन और यात्रा भी लगी रहेंगी। नवांश में बृहस्पति भाग्येश होकर धन भाव में बैठे हुए हैं, ठीक ठाक पोजीशन है। दशम भाव को देख रहे हैं, कर्म भाव को। दशमांश में देखिए बृहस्पति नीच का हुआ, लेकिन आपके बृहस्पति को सभी जगह बल मिला। बल किसने दिया? शनि ने। यहाँ नीच भंग किया, यहाँ शनि की राशि में बैठे हैं, शनि से दृष्ट है। साथ ही साथ भाग्येश बुध इसके साथ है, अष्टमेश भी है। यानी बृहस्पति की दशा में करियर में को लेकर उठापटक होंगी, लेकिन अंततः सक्सेस भी मिलेगी क्योंकि बृहस्पति का संबंध चौथे घर से भी है। तो सुख सुविधाएं भी मिलेंगी, मकान वाहन भी आप खरीद पाएंगे। तो बृहस्पति का ओवरऑल ये प्रेडिक्शन है। दशा चल रही है जनवरी 2020 से बृहस्पति में केतु। तो बृहस्पति में सबसे ज़्यादा बात, आपने हेल्थ के बारे में पूछा, मैंने बताया अभी बृहस्पति की दशा बहुत लंबी है और आगे फिर शनि की दशा भी है। बीमारी आपको वही होंगी जो मैंने आपको बताई हैं, इसलिए उस चीज़ को अपने फिट रखिए, एक्सरसाइज कीजिए, योगा प्राणायाम कीजिए, अपने पेट को बिल्कुल फिट रखिए, आप कभी भी बड़ी प्रॉब्लम्स में नहीं फंसेंगे। क्या मुझे मोक्ष प्राप्त कर पाऊंगा? ऐसा कोई भी कॉम्बिनेशन इस हॉरोस्कोप में नहीं है जिसमें आपको मोक्ष प्राप्ति हो। बृहस्पति की दशा से ज़्यादा राइज आप अपने जीवन में शनि की दशा में करेंगे। कब है वो शनि की दशा? फरवरी 29 से 19 साल की महादशा। यही वो समय है जिसमें आपने कहा क्या कभी 100 करोड़ कमा पाऊंगा। देखिए अपनी प्रॉपर्टीज़ को मिलाकर, बैंक बैलेंस को मिलाकर आप जीवन में 100 करोड़ के आदमी हो जाएंगे। केतु की अंतर्दशा है, केतु 5th हाउस में मरकरी के साथ हैं, शुक्र के साइन में है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ भी लाभ भाव में बैठे हैं और केतु यहाँ 3rd हाउस में है। देखिए जब प्लेनेट इस तरीके के हों तो भागदौड़ आपकी लाइफ में बृहस्पति की दशा ने दिखाई है, और बृहस्पति में केतु किसी न किसी प्रकार का ट्रांसफ़र भी शो करता है, क्योंकि अभी दिसंबर 20 तक है। तो आपकी लाइफ में कोई ट्रांसफ़र, कोई स्थान बदलना, ऐसा भी संभव यहाँ साफ तौर पर दिखाई दे रहा है। प्रॉब्लम कुछ नहीं है। बृहस्पति में शुक्र आएगी दिसंबर 20 से अगस्त 23 तक। शुक्र अच्छी पोजीशन में है, योग कारक हैं, राजयोग बना रहे हैं यहाँ भी, यानी बृहस्पति में शुक्र अच्छा धन देने में सक्षम है, जीवन में बड़ी उन्नति कराने में सक्षम है। आपने कहा नोएडा और जयपुर में फ्लैट हैं, कब बिकेंगे? जब बृहस्पति में शुक्र की दशा आएगी तब ये संयोग ज़्यादा मजबूत है और निश्चिततः बिकेंगे फ्लैट, उसमें कोई संदेह नहीं है, क्योंकि आपकी चतुर्थांश कुंडली ने भी शुक्र की दशा में यानी बृहस्पति शुक्र में ये साफ तौर पर प्रदर्शित कर दिया कि आप निश्चिंत रहें। दिसंबर 20 से अगस्त 23 तक जो गुरु में शुक्र चलेगी, इसमें आप अपनी प्रॉपर्टी बेचेंगे और निश्चित कोई नई प्रॉपर्टी खरीदेंगे भी। तो आपने पूछा अच्छा घर कब, तो फिर से एक बड़ी प्रॉपर्टी का संयोग दिसंबर 20 से अगस्त 23 के बीच में दिखाई दे रहा है। हो सकता है आपका सपना जल्दी ही साकार हो जाए।
मन की इच्छा पूरी होगी क्या? देखिए, इच्छाओं, मुझे तो पता नहीं आपकी क्या इच्छा है, लेकिन एक इच्छाएं आज के समय में, मैं अगर किसी भी व्यक्ति विशेष से बात करता हूँ तो मुझसे कहता है जी मैंने लाइफ में बहुत मेहनत करी है, आज मेरे पास 2 करोड़ की संपत्ति है। अब वो 2 करोड़ से 10 करोड़ की तरफ जा रहा है, 10 वाला 50 पे जा रहा है, 50 वाला 100 पे जा रहा है। तो संतोषी सदा सुखी ना, सबसे बढ़िया तरीका तो यही है। कर्म करते हुए आप अपने जीवन में बहुत अच्छी तरक्की करेंगे और अच्छा पैसा कमाएंगे, लेकिन मन की इच्छा पूरी होंगी नहीं होंगी वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। मुझे तो हॉरोस्कोप दिखती है अच्छी कि हाँ, ये व्यक्ति कर्म के द्वारा जीवन में अच्छा पैसा कमाएगा। नौकरी पर कब तक निर्भर रहूँगा, कब फ्री होकर समाज कल्याण करूँ या पैसे की चिंता ना रहे। देखिए, अगर आप अपने जीवन में कुछ बिजनेस करना चाहते हैं तो बृहस्पति की दशा तक तो आप करें अपना नौकरी, फरवरी 2029 तक। उसके बाद अपने जीवन में आप कोई काम कर सकते हैं, यानी वो काम समाज से संबंधित कोई काम करना चाह रहे हो वो कर सकते हैं, कोई बिजनेस करना चाह रहे हो वो कर सकते हैं, लेकिन फ्री होकर समाज कल्याण करूं, पैसे की चिंता ना रहे, ऐसा जीवन में अभी तो कोई मौका दूर दूर तक भी नहीं दिखता। मैं कहता हूं इवन शनि की दशा में भी नहीं दिखता। शनि की दशा में भी आप अपने जीवन में कर्म में लिप्त रहेंगे। हाँ, ये कह सकते हैं कि आप सामाजिक काम करेंगे, अच्छे काम करेंगे, क्योंकि शनि आपका 9th लॉर्ड है। धर्म से संबंधित काम, समाज से संबंधित काम आप लगातार अपने जीवन में करते रहेंगे और वर्किंग ही रहेंगे। आप बहुत लंबे समय तक आप वर्किंग रहने वाले हैं। तो ये आपके हॉरोस्कोप का एनालिसिस है। आपके सवालों के मैंने जवाब दिए। ईश्वर कृपा से आप जीवन में बहुत अच्छी तरक्की आगे भी करने वाले हैं। तो अब बात कर दूं थोड़ी बहुत रेमेडी की। देखिए, ज़्यादा प्रॉब्लम बृहस्पति नीच का है, शनि से दृष्ट है, मंगल की राशि में है, तो थोड़ा सा कंट्रोल करो आप अपने शनि और मंगल को। उसके लिए आप क्या कर सकते हैं? देखिए, उसके लिए आप बजरंग बाण का पाठ कर सकते हैं। रोज़ बजरंग बाण का पाठ करो, हनुमान मंदिर जाओ, हनुमान मंदिर जाकर प्रसाद चढ़ाओ मंगलवार के दिन। शनिवार की शाम पीपल के पेड़ के नीचे जाके सरसों के तेल का दीपक मिट्टी के दिए में आपको जलाना है, वो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। साथ ही साथ पन्ना रतन धारण करना आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद रहेगा। तो ये छोटी छोटी सी रेमेडी हैं आपको करनी है। और सबसे ज़्यादा आप अपने आप को खान पान पे कंट्रोल रखिए, अपनी लाइफ को मेंटेन कीजिए, योगा कीजिए, प्राणायाम कीजिए, जिम ज्वाइन कीजिए, लेकिन अपने आप को फिट रखिए, क्योंकि फिट नहीं रखेंगे तो आपकी बॉडी में से बीमारी उपजनी शुरू हो जाएंगी फिर। तो इन सब चीज़ों का ध्यान रखिएगा। ये आपके हॉरोस्कोप का एनालिसिस और आपके सभी सवालों के जवाब मैंने यहाँ दे दिए हैं। पन्ना आपको यहाँ चांदी में पहनना है, तो अच्छा सा पन्ना आप धारण कर सकते हैं। आपको चाहिए तो मुझसे भी प्राप्त कर सकते हैं। नमस्कार।